अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा, मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल और आज का वीलॉग कुछ बहुत अंदर की खबरों से भरपूर है। बहुत सी कुछ अहम दिलचस्प खबरें हैं, चीज़ें हैं जो हम तक पहुँची हैं, सोचा आप तक पहुँचाई जाएँ। आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के आखिर में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, ऑपोज़िशन कैंप्स में क्या हो रहा है? इसके ऊपर मैंने 2-3 वीलॉग्स किए हैं, आपसे बात की है कि वहाँ पर क्या मामलात हैं, क्या चल रहा है, स्ट्रैटेजी क्या है, प्लानिंग क्या हो रही है। ऑपोज़िशन कैंप्स में जो कुछ चल रहा है और जो हाइप ऑपोज़िशन की तरफ से क्रिएट की जा रही है, उसको हैंडल करने के लिए हुकूमती कैंप्स में क्या चल रहा है? ये भी एक सवाल है लोगों के ज़हनों में कि हुकूमत इसको किस तरह से देख रही है। हमने रिसेंटली अभी सेनेटर फैसल जावेद खान का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा जी कि वी आर नॉट बॉदर्ड, हम बिल्कुल चिल हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुश होते हैं जब ये लोग किसी भी किस्म की कोई ऐसी कैंपेन प्लान करते हैं, तैयार करते हैं, ये आना चाहते हैं, ये आएँ, ये जलसे करना चाहते हैं, ये जलसे करें। अब ये जो नैरेटिव है कि आना चाहते हैं तो आएँ, जलसा जुलूस करना चाहते हैं, करें, रैली करना चाहते हैं, करें। इस नैरेटिव के साथ स्टिक करना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मजबूरी है क्योंकि इमरान खान खुद तहरीकों के मास्टर रहे हैं, चैंपियन रहे हैं, खुद तहरीक चलाने की बात करते रहे हैं, खुद यहाँ पर आके रेड ज़ोन को ब्लॉक किया, उन्होंने धरना दिया, इस्लामाबाद को सील किए रखा एक बहुत लंबा अरसा। तो अगर वो इस बयानिए को किसी भी तरह से डिसकंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे तो उनका अपना वोटर भी उनसे नालां हो सकता है। इस बात का खदशा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, जिसकी वजह से ऑपोज़िशन जब ये कहती है कि धरना करना है, जलसा करना है, जुलूस करना है, रैली निकालनी है, तो गवर्नमेंट को इस स्टेटमेंट के साथ, इस नैरेटिव के साथ स्टिक करना पड़ता है जी कि अगर वो जलसा करना चाहते हैं तो दे आर मोर देन वेलकम, वो ज़रूर आएँ, वो जलसा करें, हम फैसिलिटेट करेंगे। कैबिनेट मीटिंग भी हो रही है, हो सकता है जब तक ये वीलॉग आप तक पहुँचे, खत्म हो जाए, अनाउंसमेंट्स आ जाएँ, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ, मैं भी मीटिंग से पहले ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मीटिंग के बाद भी ये बातें बाकायदा तौर पर अनाउंस की जाएँगी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई जलसा करना चाहता है, जुलूस करना चाहता है, ज़रूर करे, लेकिन अगर कोई कानून को हाथ में लेगा, तो उसके साथ कानूनी तरीके से ही निपटा जाएगा। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी और अगर कहीं पर खिलाफ वर्ज़ी हुई कवानीन की, तो फिर जो कानून है वो हरकत में आएगा। फिर जिस भी किस्म के कानून का फ़ोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, हुकूमत वो करेगी। तो कीपिंग दैट इन माइंड कि एक दायरा-कार फिर भी सेट करेगी जो सिटिंग गवर्नमेंट है कि किस तरीके से ये जलसा जो है उसको आगे लेकर बढ़ना है। अच्छा, पीडीएम के प्लेटफ़ॉर्म से 16 अक्टूबर को जलसा, गुजरांवाला के जो अपने लोग हैं, वहाँ पर एक बेस भी है पीएमएलएन की, तो एक्सपेक्टेड है कि जो टर्नओवर है वो बेहतर होगा। लेकिन गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक ये 1-2 जलसे जो हैं, ये कोई मोमेंटम या जो गवर्नमेंट के पास एक थिंकिंग है, वो ये है कि ये 1-2 जलसे जो अभी इनिशियल वाले होंगे, ये मोमेंटम बिल्डर्स होंगे। इनमें कोई बहुत बड़ा टर्नआउट एक्सपेक्ट नहीं कर रही है गवर्नमेंट के ऑपोज़िशन, बहुत बड़ा क्राउड पुल ऑफ करने में कामयाब होगी, जिसकी वजह से ये शुरू के 1-2 जलसों में थोड़ा ज़्यादा कूल भी बिहेव किया जाएगा हुकूमत की तरफ से, एक कूल रवैया रखा जाएगा कि कोई हमें बहुत ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, आप जो चाहते हैं वो कर लें। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हुकूमती हलकों में इन सारे मामलात को लेकर कुछ नहीं हो रहा, तो ये दुरुस्त नहीं है। हुकूमती हलकों में बहुत डिबेट है, हुकूमती हलकों में बहुत इख्तिलाफ है, काबीना के अंदर बहुत इख्तिलाफ है, बिलख़ुसूस एक वज़ीर जो है वो बहुत वोकल हैं इस सारे इश्यू को लेकर, और बार-बार इस बारे में बात कर रहे हैं कि ऑपोज़िशन जो भी स्ट्रैटेजी बना रही है, गवर्नमेंट को उस पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, उनको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि ऑपोज़िशन जिससे लाइमलाइट में आए और उनका जो भी वो एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, उसको कोई भी इम्पोर्टेंस मिले। जबकि कुछ वज़रा हुकूमत में ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उनका ताल्लुक है और एक बहुत सख्त जो है वो वहाँ पर एक नैरेटिव ये है कि नहीं, हमें इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमें इन्हें आड़े हाथों लेना चाहिए, हमें इन्हें मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। जबकि जिन एक वज़ीर का मैं कह रही हूँ, शेख रशीद साहब, मैं नाम ले लेती हूँ कि उनका मुसलसल ये नैरेटिव है और उनकी मुसलसल ये थिंकिंग है कि इनको इग्नोर करना चाहिए, ताकि ये अपनी मौत की जो तहरीक चलाना चाहते हैं, ये अपनी मौत की तहरीक खुद मर जाए और उनका ख़्याल ये है कि महँगाई और दीगर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, जिनके लिए हुकूमत को किसी पॉइंट पर पे करना पड़ सकता है, उन पर फ़ोकस किया जाए हुकूमत की तरफ से। लेकिन लाइक आई सेड कि बहुत सारी जो दीगर और जो वज़रा हैं, वहाँ से मकबूलियत नहीं हासिल हो रही है इस ओपिनियन को पीटीआई के अंदर। एंड मेरे सोर्सेज़ के मुताबिक इमरान खान साहब खुद भी इस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा बाय नहीं करते। उनका भी ये ख़्याल है कि किसी जो भी नैरेटिव ऑपोज़िशन लेके आ रही है, उसका
काउंटर नैरेटिव होना चाहिए। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, एक तो ये जो ऑपोजिशन मुतहरिक हो गई, एक ये डैमेज तो है, वो एक्नॉलेज करें या ना करें। उसके अलावा ये जो एक एफआईआर वाला मामला भी रिसेंटली हुआ, उससे भी गवर्नमेंट को बहुत डैमेज हुआ, क्योंकि जाहिर है एक नैरेटिव बिल्ड हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो ऑपोजिशन की आवाज को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। इस एफआईआर वाले मामले के ऊपर भी डाइसेंट है कैबिनेट के अंदर, जहां पे कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ओन कर लेना चाहिए, एफआईआर को परस्यू करना चाहिए, अब हो गई है तो इस चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर छोड़ना चाहते हैं तो वो भी सामने आए और सामने आकर इसको डिसओन करें, इसके खत्म होने के लिए कोई इकदाम किया जाए, ताकि लगे कि हुकूमत ने आइदर वे कोई एक्टिव रोल प्ले किया है इसके अंदर। जबकि एक ग्रुप का ख्याल ये है कि बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली जाए, इस एफआईआर को नहीं होना चाहिए था, इसने हमें बहुत डैमेज किया। अब वो जो खामोशी इख्तियार की गई है, उससे भी एक डैमेज हुआ है गवर्नमेंट को, जो कि पता नहीं गवर्नमेंट रीड कर रही है कि नहीं, कि ऑपोजिशन ये समझ बैठी है कि ये वीकनेस है कोई गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ एक पर्चा दिया, हमने बहुत शोर हंगामा किया, सोशल मीडिया पर बात हुई, तो गवर्नमेंट जो है वो डर गई, गवर्नमेंट ने एक बैक सीट ले ली है और गवर्नमेंट अब इसको उस तरह से ना परस्यू कर रही है ना डिसोन कर रही है। अब ये कुछ डैमेजेस होने के बाद एक डैमेज गवर्नमेंट के कुछ हल्के ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि 16 को जो जलसा होना है उसके अंदर फर्दर होगा, तकारीर होंगी, वहां पर ऑपोजिशन रहनुमा बात करेंगे, बिलावल भुट्टो की तकरीर के ऊपर भी बात हो रही है कि पता नहीं वो किस किस्म का नैरेटिव बाकी जमातें जो है वो लेकर सामने आएंगी। लेकिन ऑफ कोर्स मरियम नवाज की तकरीर का सबसे ज्यादा इंतजार है, और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि वो अभी भी जितना बोल रही हैं वो सख्त बोल रही हैं, वो यही लाइन परस्यू कर रही हैं कि कोई डील नहीं होगी। अभी कल रात भी जो इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने कहा कि डील की कोई बात नहीं है, कोई डील नहीं होगी, हम जो अपना वोट को इज्जत दो का नैरेटिव है उससे पीछे नहीं हटेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। तो मजीद वो क्या कहेंगी, एक तो उसका इंतजार है, उससे क्या इम्पैक्ट होगा उसको भी कैलकुलेट करने की हुकूमत के हलकों में कोशिश की जा रही है। और अब मैं आपको जो असल खबर है वो उसकी तरफ लेकर चलती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की एक तकरीर जिसके ऊपर बड़ी डिबेट और डिस्कशन हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो टाइगर फोर्स है वो तैयार हो जाए, कीमतें ऊपर बढ़ रही हैं, किस किस चीज की कीमत बढ़ रही है, महंगाई में किस किस तरह इजाफा हो रहा है, उसके ऊपर एक नजर रखे। इसके ऊपर भी बड़ी डिबेट हुई, और आई थिंक दैट्स अ सेपरेट टॉपिक फॉर अ सेपरेट वीलॉग के इस तरह की जो ट्वीट है उसका क्या मकसद था या वो क्या कहना चाहते थे। लेकिन इस ट्वीट के पीछे एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड में एक इंपॉर्टेंट हाई लेवल मीटिंग है। उस मीटिंग का जो डिस्कशन का सेंटर है वो ऑपोजिशन के जलसे हैं, बिलखुसूस 16 अक्टूबर वाला जलसा, वहां से उसका आगाज है, और उसको वो जो स्ट्रैटेजी है ऑपोजिशन की उसको काउंटर कैसे करना चाहिए, दैट वाज द एंटायर क्रक्स ऑफ द मीटिंग, जिसके ऊपर जो है वो ये सारा जो फोकस है वो किया गया। थोड़ा सा मैं आपको इसकी बुनियाद के ऊपर अब एक खबर की तरफ ले चलूं कि डिसाइड ये हुआ है, ये जो ट्वीट थी इसका बैकग्राउंड ये है कि अब 16 के बाद राइट द वेरी नेक्स्ट डे मोस्ट प्रोबेबली एक कन्वेंशन होगा टाइगर फोर्स का, जो उसके अंदर जिक्र है, इसी चीज को बुनियाद बनाकर वहां पर लोगों को जमा किया जाएगा, टाइगर फोर्स के लोगों को भी जमा किया जाएगा, और कन्वेंशन से खिताब करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद। और मकसद ट्वीट के अंदर महंगाई और इन चीजों की तरफ किया है, तो शेख रशीद साहब की इस बात को शायद सीरियस लिया गया है कि ठीक है, एज अ डाइवर्जन महंगाई को, मईशत को, इन चीजों को यूज किया जाए। लेकिन जो डिसाइड हुआ है उस मीटिंग के अंदर वो यही डिसाइड हुआ है कि खान साहब जो है वो काउंटर करेंगे उस सारे नैरेटिव को जो कि ऑपोजिशन अभी तक बिल्ड कर रही है, जो कि फर्दर बिल्ड करेगी 16 की के जलसे के अंदर, एंड मीडिया स्पेस गेन करना, कि मीडिया के ऊपर देर पा जो इम्पैक्ट रहे वो इमरान खान की तकरीर का, वो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर का रहा है, ना कि वो मरियम नवाज की तकरीर का रहा है या ऑपोजिशन की दीगर रहनुमाओं की तकरीर का रहा है। ना तो नेक्स्ट डे ये डाइसेक्शन मीडिया पूरा दिन करता रहे कि कितने लोग थे, क्या लोग जमा करने में कामयाब हुई ऑपोजिशन की, नहीं हुई। अगर जलसा बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे मीडिया स्पेस जो है वो ऑपोजिशन के उस जलसे को मिलती रहेगी, अगर स्पेस गेन ना की गई गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि खान साहब ने अपने कुछ एडवाइजर्स की एडवाइस को माना है, हेड्स ऑन लेने का फैसला इस तरह से किया है कि लाइक आई सेड एट द स्टार्ट कि वो जलसे पर पाबंदी नहीं लगा सकते, उनका एक बुनियादी जो नैरेटिव है वो काउंटर होता है या उसको नुकसान होगा उससे। और जलसे पे पाबंदी ना लगाने के बरक्स ये फैसला किया गया कि खान साहब खुद सामने आएंगे, खान साहब बहुत सख्त तकरीर करेंगे, ये भी मैं आपको खबर की बुनियाद पे बता दूं। खान साहब बहुत सारी बातें जो पहले कर चुके हैं उनको शायद एक नॉच ऊपर ले जाके मजीद अग्रेशन के साथ बात करेंगे, और जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं ऑपोजिशन जमातें उनको काउंटर करेंगे
اپنی گفتگو سے اس کنونشن کے اندر، ایک بہت بڑا کنونشن ہے جس کو پلان کیا جا رہا ہے آلریڈی، جو کہ انڈر وے ہے. سو لیٹس سی کہ یہ جو سارا معاملہ ہے وہ کس طرف جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ 16 کا جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے اپوزیشن کا، اور پھر اس کے بعد جو جواب آتا ہے حکومت کی طرف سے وہ کتنا تگڑا آتا ہے. جواب آئے گا ضرور، یہ میں آپ کو خبر کی بنیاد پر بتا رہی ہوں، اور جب جواب آئے گا تو اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ ویلاگ پہ بات کروں گی. کوشش کریں گے کہ اس کا بھی ہم ایک ڈائسیکشن کریں. لیکن فار ناؤ 16 تک یہی نیریٹو ہے گورنمنٹ کا کہ ہر طرح کی اجازت ہے اپوزیشن کو، وہ جیسے چاہیں آ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آج کے ویلاگ سے بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے. آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.